जिंदाबाद। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर फरार हुई एलयूसीसी कंपनी में कब होगा भुगतान? निवेशकों के मन में उठ रहा है कई सवाल। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी सहित अन्य जनपदों में लाखों लोगों को करोड़ों रुपए लेकर एलयूसीसी कंपनी भाग गई। ठगी पीड़ित जमाकर्ता अपना पैसा वापस पाने के लिए डीएम ऑफिस से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। कुछ जमाकर्ताओं ने तो एजेंटों के खिलाफ भी केस भी दर्ज कराया है, जिसको लेकर एजेंटों में भी अफरा तफरी का माहौल है। ठगी पीड़ित लोगों के मुताबिक बाराबंकी जनपद सहित पूरे देश में एलयूसीसी, विश्वास ट्रेडिंग, सहारा पल्स, जेकेबी, आदर्श, ब्लू, घाव, वर्तीलैंड आदि 4 लाख से ज़्यादा कंपनियों ने देश के लगभग 42 करोड़ लोगों को चूना लगाकर भाग गई हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के बैनर तले 1 जनवरी 2025 से ही अनिश्चितकालीन कर्मिक अनशन पर बैठ गए हैं। पीड़ितों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी स्थापित किया गया था, जो कई महीनों से बंद पड़ा है, जिससे पीड़ित अपना भुगतान, आवेदन, क्लेम, शिकायत दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। एजेंटों ने बताया कि निवेदक और कुछ पुलिसकर्मी जबरन धन वसूली कर रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मी एजेंट के खिलाफ शिकायत मिलते ही एजेंटों का उत्पीड़न आरंभ कर देते हैं। पीड़ितों ने बताया कि पुलिस अनुचित तरीके से दबाव बनाकर पैसे वसूलती है। पीड़ितों ने बताया कि सभी कंपनी और समिति बंद हो चुकी है और उनके प्रबंधक जेल में है या अधिकतर फरार है। वहीं जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, लोगों के मन में आशंकाएं और ज़्यादा पनप रही हैं। लोगों का मानना है कि क्या उनका पैसा मिल पाएगा। हालांकि रजिस्ट्रार ने संकेत दिए हैं कि नियमानुसार उनके पैसों की वापसी ज़रूर हो गई। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ठगी पीड़ित संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और आज सुबह से ही लेकर के जो आपकी दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, देखा जाए रविंद्र अग्रवाल जो सेंटर रजिस्ट्रार हैं नई दिल्ली, जिन्होंने सोसाइटी को वाइंड अप किया। वाइंड अप करने के बाद लिक्विडेशन में डाला और लिक्विडेशन की प्रक्रिया कार्रवाई आगे तेजी से बढ़ भी रही है। और सेंटर रजिस्ट्रार दिल्ली से बातचीत आज हुई और उन बातचीतों का एक ही नतीजा था कि भाई आपने लिक्विडेशन में डाल दिया और लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया है। निवेशकों का भुगतान कब और कैसे और कब तक हो जाएगा? कहीं सहारा इंडिया की तरह इसमें भी तो एक लंबा समय तो नहीं लगेगा। आखिर समीर अग्रवाल, संजय मुदगिल और आर.के. सेट्टी जैसे, शबाब हुसैन, ऐसे लोगों को आप पकड़वा करके निवेशकों का भुगतान शीघ्र करवा सकते थे, तो लिक्विडेशन में आपने क्यों डाला? लिक्विडेटर क्यों? क्योंकि लिक्विडेटर की जो प्रक्रिया होती है उसमें लंबा भी समय लग सकता है। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई कि देखो, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बगैर लिक्विडेशन में डाले हम इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे सामने मजबूरी थी कि हमें इसे वाइंड अप करके लिक्विडेशन में डालना पड़ा और लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब सेंटर रजिस्ट्रार इनके ऊपर शिकंजा भी कसना शुरू करेगा और निवेशकों के लिए उन्होंने जो बताया है कि निवेशकों का एक एक पैसा भुगतान कराया जाएगा और विधि सम्मत तरीके से करवाया जाएगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन लोगों का पैसा डूबेगा नहीं, लोगों का पैसा मिलेगा। जिसके लिए आज लखनऊ आयुक्त के वहाँ गए, जो सोसाइटी के आयुक्त हैं, मुलाकात हुई, चीज़ें क्लियर किया और क्लियर करने के बाद में उन्होंने भी बताया कि नहीं, हमारे वहाँ पे पत्र आ गया है, उस पर तेज़ी के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मेरठ के आयुक्त और सहायक आयुक्त को जो है निबंधन को यानी जो है लिक्विडेटर के रूप में नियुक्त किया गया है और वो तेज़ी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने पूछा भुगतान के आवेदन कैसे होंगे, तो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई और उन्होंने नंबर दिया है। इस नंबर पर बात करके आगे की चीज़ें उनसे क्लियर कर लीजिएगा, जिससे हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान के दावे कैसे होंगे और किस तरह से लिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
तो पहली बात तो किसी निवेशक को पैनिक होने घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी एजेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल रजिस्ट्रार ने कहा है कि निवेशकों का एक एक पैसा उन्हें भुगतान करवाया जाएगा विधि सम्मत तरीके से, और बगैर इसे लिक्विडेशन में डाले सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए इन्हें इसे लिक्विडेशन में डालना पड़ा तीसरे नोटिस के बाद में, और अब अतिशीघ्र कार्रवाई शुरू कर दी जाए। वहीं जो 7 सोसाइटी हैं उन पे भी धीरे धीरे कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। चाहे शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जो 2 राज्यों में काम कर रही थी, गुजरात और राजस्थान में, चाहे आपकी वुमेंस हो, चाहे LJCC हो जो मध्य प्रदेश में काम कर रही थी, यशोदीप हो, श्री विवेकानंद हो, और या इनकी जो अन्य सोसाइटी हैं, उन सोसाइटियों के खिलाफ जो है लीगल प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लीगल तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी गई। नोटिस के साथ साथ सेंट्रल रजिस्ट्रार काफ़ी सक्रिय मूड में है और निवेशकों के भुगतान को लेकर के वो भी चिंतित हैं, और जो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी प्रॉपर्टियों को अटैच किया जाए और इन्हें ढूंढ निकाला जाए, और वो लोग बचेंगे नहीं जो दोषी हैं, उन्हें किसी भी तरह से बचेंगे नहीं, उन्हें दंडित भी यानी पनिशमेंट भी किया जाएगा, और निवेशकों का एक एक पैसा भुगतान कराया जाएगा। उन्होंने इन चीज़ों को क्लियर किया है। जहां ज़रूरत पड़ेगी तो वो पुलिस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी जो चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, इनकी सोसाइटियाँ कहाँ सारी जानकारी उन्होंने जिन अथॉरिटी एजेंसियों के माध्यम से इनकी जांच हो रही थी उन्हें भी सम्मिलित किया गया, उन्हें बुलाया, उनसे जानकारी ली जा रही है कि इनकी कहाँ संपत्तियां हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हुई है, और अभी कहाँ कौन कौन सी संपत्ति और प्रॉपर्टी है उन्हें भी अटैच करने का प्लान बन गया है। तो तेजी के साथ तो निवेशकों को और अभिकर्ताओं को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने क्लियर किया कि निवेशकों का एक एक पैसा भुगतान होगा, और बहुत परेशान क्योंकि बगैर लिक्विडेशन में डाले सोसाइटी के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जाना संभव नहीं था। उन्होंने इस चीज़ों को क्लियर किया है। तो अभी सबको सहयोग की ज़रूरत है, सारे लोगों को एकजुट रहने की ज़रूरत है। बाकी हर स्तर पे हमारा संगठन निरंतर लगातार लीगल तरीके से जो भी संभव है निवेशकों के भुगतान के लेकर के वो कार्रवाई कर रहा। आज भी देखा जाए बहुत सारे थाने और कोतवाली में हमारी चर्चा हुई थाना अध्यक्षों से, इंस्पेक्टर से, चौकी इंचार्जों से, क्योंकि अभिकर्ताओं को बुलाया गया, कहीं ना कहीं निवेशकों के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया गया, सारी चीज़ों को क्लियर किया, निवेशकों को भी संतुष्ट किया। निवेशक जब संतुष्ट हुए तो फिर उन्हें थाने से और कोतवाली से उन्हें छोड़ दिया गया। तो दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल रजिस्ट्रार ने चीज़ों को क्लियर कर दिया है। हर निवेशक का एक एक पैसा विधि सम्मत तरीके से भुगतान होगा। अब जब पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी ये पूछते कब तक पैसा मिलेगा, तो इसमें अभी टाइम नहीं बताया जा सकता, क्योंकि लिक्विडेशन में गई है, कार्रवाई में तेजी आ गई है, गति, और सेंट्रल रजिस्ट्रार भी पूरी तरह से सक्रिय, लिक्विडेटर भी आज एक्शन मूड में है। जिन्हें नियुक्त किया गया वो तेजी के साथ कार्यवाही की आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमने संजीव कुमार राय जी से बात करने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं उनकी काफ़ी व्यस्तता होने के बाद में शायद नेक्स्ट टाइम हमारी उनकी चर्चा होगी, क्योंकि उन्हें नियुक्त किया गया है और सारी चीज़ों को धीरे धीरे क्लियर करके कि हमें भुगतान के दावे कैसे करने हैं, आवेदन कैसे करने हैं और निवेशकों को भुगतान किस तरीके से होगा, सारी चीज़ें हम आप क्लियर करके आपको अपने वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे, बताएंगे और आपके आवेदन भी कराएंगे। और आप लोगों के भुगतान के लिए हर संभव प्रयास हमसे और हमारे संगठन के माध्यम से होता रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा पैनिक घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैसा तो एक एक पैसा मिलेगा। इन चीज़ों को लेकर के आज लगातार हम लखनऊ, चाहे वो आयुक्त रहा हो, चाहे सहायक आयुक्त रहे हों, और चाहे वो विधि निर्वाचन आयुक्त के वहाँ, सारी चीज़ों को आज मैंने क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में तब फिर हम आज वापस आए हैं। इसीलिए हमें आने में थोड़ा टाइम हुआ और इस वीडियो को इसी उद्देश्य से बना रहे हैं कि निवेशक का एक एक पैसा मिलेगा, किसी को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।